की तरफ। नेक्स्ट प्लीज सर। ओके, सबसे पहले तो थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि है व्हाट इज हेल्थ कोचिंग। तो हेल्थ कोचिंग या वेलनेस कोचिंग क्या है? हेल्थ कोचिंग इज एन इंक्लूसिव इंक्लूसिव होलिस्टिक अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग बेटर वेलनेस थ्रू अवेयरनेस। मतलब अवेयरनेस आपके पास जब वो कोच आते हैं ना, तो सबसे पहले ये नहीं कहते कि ये ले लो वो ले लो, वो आपको एक अवेयरनेस करते हैं कि आपके साथ क्या है, क्यों क्यों लेना चाहिए, क्यों जरूरत है, क्या वैल्यू है, हेल्थ की क्या वैल्यू है। तो पूरा एक अवेयरनेस आपको मिलता है उनके थ्रू, और पूरा जब इस जर्नी में ये अवेयरनेस आपके साथ ऐसे बनती है कि आप लाइफ लॉन्ग इसके लिए अवेयर हो जाते हो। हेल्थ इज डिफाइंड नॉट जस्ट बाय व्हाट वी ईट बट बाय द हेल्थ आर रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल फिटनेस एंड आर डे टू डे शेड्यूल एंड लाइफस्टाइल। तो सिर्फ ये खाना पीना ही सिर्फ मैं बोलूंगा हेल्थ कोचिंग नहीं है, या सिर्फ खाना पीना सिखाना। बिकॉज शायद खाने पीने के लिए तो लोग डाइटिशियन के पास भी चले जाते हैं, बट वो चीज नहीं कर पाता जो आपके हेल्थ कोचेज कर लेते हैं। बिकॉज उनका जो फोकस होता है बहुत होलिस्टिक होता है, वो रिलेशनशिप, आपके स्पिरिचुअलिटी, आपके फिजिकल फिटनेस, सब चीजों पे वो काम करते हैं और आपको एक नई जिंदगी वो देते हैं। अ हेल्थ कोच कैन हेल्प यू रीच प्लेस ऑफ बैलेंस। यस, बैलेंस इन लाइफ, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, या कुछ भी हो, आपको पूरा जब बैलेंस होते हैं ना, तो आप एक वेलनेस, ओवरऑल वेलनेस को आप अचीव करते हैं। तो ये जो रोल है आपके वेलनेस कोचेज आपकी लाइफ में प्ले करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ओके, एक कुछ फैक्ट्स में मैंने यहाँ पे कुछ फाइंड किए थे कि क्यों आपको जरूरत है आपके हेल्थ कोच की, क्या दिक्कतें जब आनी शुरू हुई है। तो एक छोटा सा एक मतलब सर्वे तो होते रहते हैं। तो ये है कि द थ्री मेन कल्प्रिट्स बिहाइंड ओबेसिटी, जो मेन रीजन है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है, या जिसकी वजह से जो आज की डेट में कहते हैं नंबर वन वेट लॉस कंपनी है हमारी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। तो उसके सबसे पीछे पुअर डाइट है आपका, स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो लोग लेते हैं, एंड सबसे बड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मशीन्स आई तो सबसे बड़ा काम क्या किया कि हमने ओवर डिपेंडेंसी उन पे करी, और होता क्या चला गया कि हम लोग अपने आप को लथार्जिक बनाते चले गए, और ओबीज होते चले गए, है ना। 6 in 10 adults हैव एटलीस्ट वन क्रॉनिक डिजीज। तो 10 में से 6 लोगों को एक कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज है, चाहे वो बीपी हो सकता है, चाहे वो डायबिटीज हो सकती है, चाहे वो कैंसर हो सकता है, कुछ भी, वो एक क्रॉनिक डिजीज को वो लेके पाल के बैठे हैं। 4 in 10 adults हैव एटलीस्ट 2 क्रॉनिक डिजीज, और 10 में से 4 को तो शायद इनमें से 2 भी है, और कईयों को 3 भी है। तो ऐसी सी क्रोनिक डिजीजेज हैं। 80% ऑफ टाइप 2 डिबी। और मतलब जो कहते हैं ना, मैं हमें जैसे मैंने पीछे भी अपना डायबिटीज का भी एक टॉपिक किया था, तो उसमें मैंने यही बताया था कि डायबिटीज को तो लोग ऐसे मानते हैं कि वो जी फलाना शर्मा जी को भी है जी, और खुराना साहब को है जी, फिर क्या हो गया। तो मतलब बहुत इजीली, क्योंकि एक वो उनको लगता है ये चीजें क्योर हो ही नहीं सकती है ना। और 80% ऑफ हार्ट डिजीज, डेफिनेटली हार्ट डिजीज भी इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है, और सबसे बड़ा उसका रीजन क्या है? आपकी ओबेसिटी, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना है। तो और 40% कैंसर। मतलब ये एक फैक्ट्स हैं जो आपको जानना भी जरूरी है, और ये फैक्ट्स इसलिए मतलब बताना जरूरी है कि मतलब आप जिंदगी जो एक अनमोल कहते हैं ना, आपका कीमती तोहफा है गॉड का आपके लिए, नेचर का। तो आप उसको ऐसे ही जाया नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद एक कोई मनुष्य की योनि मिलती है, तो ये एक वरदान होता है गॉड का। तो इसको आप ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। तो जब कुछ ऐसी दिक्कतें आपके साथ आती हैं, और फिर अगर यहाँ पे आपके वेलनेस कोचेज आपके साथ होते हैं, तो ये सब चीज जीरो हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। चलिए जी, अब बात करते हैं नीड ऑफ वेलनेस कोच की। क्यों आपको नीड है, कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं उसके लिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। तो सबसे पहले तो यू रिसीव अ पर्सनलाइज कस्टमाइज प्लान। जब भी आप वेलनेस कोच के पास मिलते हैं, अपना स्कैन कराते हैं, या उनसे आपकी फर्स्ट टाइम बात होती है, तो आपको क्या मिलता है? एक पर्सनलाइज, मतलब एक रैंडम नहीं होता कुछ भी, एक पर्सनलाइज आपका स्कैन किया जाता है, आपके पैरामीटर्स देखे जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज के बारे में वो पूछते हैं। और मुझे लगता है शायद ही कि जैसे मैं अपने क्योंकि ये जो आज मैं टॉपिक कर रहा हूँ ना, ये एक टॉपिक नहीं है, बेसिकली ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये वो पॉइंट्स भी उसी में से निकल के आए हैं कि जब मैं किसी के साथ जो चेकअप करता हूँ, या मैं किसी को डाइट प्लान करता हूँ, तो मैं उसकी नीड्स को, उसके कोई मेडिकल इश्यूज को, उसके पूरे बैकग्राउंड को, उसके जेनेटिक्स को देख के ना, उसके हिसाब से उसका एक डाइट प्लान किया जाता है, जो उसका पर्सनलाइज होता है। नीड बेस्ड बोलते हैं उसको, कि वो नीड बेस्ड है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी डाइटिशियन के पास गए और उन्होंने आपको बोला जी ओके ओके, ये कम खा लेना, ये ज्यादा खा लेना, ऐसे ऐसे कर लेना, ये कैलोरी कट कर लेना, हो गया नहीं।
उसका पूरा, उसका इवन आपको उसका फैमिली बैकग्राउंड भी देखना है ना कि क्या है, उसका इमोशनल फील भी देखना है कि वो इमोशनली इतना स्ट्रांग है नहीं है, या उसके साथ और क्या दिक्कतें हैं। कस्टमाइज उसके हिसाब से कस्टमाइज करना है, इवन कोई न्यूट्रिशन भी कस्टमाइज करना है तो उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज करके वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है। तो जो आपके वेलनेस कोचेज होते हैं वो आपको एक पर्सनलाइज और कस्टमाइज प्लान देते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। आगे है वेलनेस कोचेस गेट ग्रैनुलर। अब ग्रैनुलर क्या है? ग्रैनुलर मींस होता है कि उनका जो अप्रोच होता है बहुत वाइडर होता है, बहुत वाइडर। ऐसा नहीं कि वो एक चीज उन्होंने देखा कि चलो ये जी इनका ये फैट लॉस कराना है तो ये चीज है, या कुछ और वेट गेन कराना है, या कोई भी इशू है, नहीं। वो बहुत वाइडर एस्पेक्ट में देखते हैं, और जब वो जर्नी आपकी चल रही होती है उनके साथ, तो जो भी इश्यूज आपके साथ आ रहे होते हैं या जो भी आप फील कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में उनको बहुत से गहन जानकारी होती है उसके बारे में। उनको बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, जिसमें आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, वो सब चीजें वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको वो गाइड करते जाते हैं। और उससे क्या होता है कि वो आप अपने बेटर गोल्स की तरफ बढ़ते चले जाते हो, है ना। आपके गोल्स अचीव करने में बहुत आपको हेल्प होती है। तो उनकी सोच, उनका वो जो वाइडर एस्पेक्ट होना, वो हेल्प करता है आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने में। एक्सपर्टीज। अब एक्सपर्टीज का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आप कि क्या उसको मतलब दे रहे हो। एक्सपर्टीज का मतलब है उनका एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे देखा कि लोगों को 6-6 साल के, 5-5 साल के या उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंसेस है। तो एक्सपीरियंस क्या मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस है क्या? तो एक्सपीरियंस वो चीज है कि जो आप लोगों से ही सीखते हो। आपने किसी को कोई डाइट प्लान दिया, उसके साथ वो उतना कैसा चला, उसको क्या चैलेंज आया, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज किया, तो आप देखते हो धीरे धीरे आपको एक ऐसी एक एक्सपर्टीज मिलने लगती है कि आपके लिए बहुत सिंपल और इजी हो जाता है कि चलो, अगर इसको ऐसा नहीं तो इसको ऐसा करेंगे, यहाँ रिजल्ट आएगा, इसको ऐसा नहीं तो यहाँ रिजल्ट आएगा, और इसको ये ऐसे अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकता है। तो जो आपके वेलनेस कोचेज होते हैं उनकी अपने में वो मास्टर ही एक्सपर्टीज है, ताकि आप अपने जो भी फिटनेस गोल्स हैं, हेल्थ गोल्स हैं, आप बहुत अच्छे से उसको अचीव कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी बात है ना। जब भी इवन मेरे पास कोई भी आता है ना, तो मेरा जो भी डाइट प्लान उसको देता हूँ ना, उसमें मैं स्पेशली, और शायद मैं क्या सारे सारे लोग देते होंगे, उसमें स्पेशली टाइम मैनेजमेंट होती है कि आपका सपोज सुबह 5 to 6 आपका ए फ्रेश होगा, है ना। फिर आपका 8 to 9 आपका शेक होगा। फिर आपका 11 to 12 कोई हेल्दी स्नैक्स होगा, पूरा मतलब। और मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इवन आई एम वेरी पर्टिकुलर। अगर कोई लेट अपना पोस्ट करता है तो मैं उसको पर्सनली उसको मैसेज करके या उसको फोन करके बताता हूँ कि आप गलत हो। बिकॉज यही टाइम मैनेजमेंट जब गड़बड़ होती है, तो लोगों का सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। ना उनका कोई ब्रेकफास्ट का टाइम होता है पहले, ना उनका कोई लंच का टाइम होता है, और इवन उनका ना सोने का टाइम होता है। तो यहाँ पे जो एक टाइम मैनेजमेंट की जाती है, इसी से ही बहुत सारी चीजें अपने आप सॉर्टेड आउट होने लगती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कौन कराता है आपको? और सबसे बड़ी बात है, जब वो उस टाइम के लिए आपके कोचेस पर्टिकुलर है, मतलब वो आपको टोक रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये बंदा मेरे लिए इतना पेन ले रहा है, तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है कि जो टाइम स्लॉट मुझे बोला गया है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही वो चीजें लूं। ओके। एंड फॉलो अप्स एंड सपोर्ट सिस्टम, ये मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है। और यहाँ पे ही बहुत सारे लोग ने मेरे पास में डाइटिशियंस वाले लोग बहुत आते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे डाइटिशियन से डाइट ले चुके हैं, मेरे पास आते हैं। तो क्या आपको पता है ये क्या, इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस क्या है? क्योंकि जो डाइटिशियन है ना, एक डाइट चार्ट आपको बना के दे देगा, सो एंड सो खाना, इतने ऐसे से खाना, ये चीजें खानी है, फलाना फलाना करना है। होगा क्या, ना वो आपको फोन करता है, ना आपका उससे कोई पर्सनल फील है, ना कोई पर्सनल टच है, और ना कोई ऐसा कोई सपोर्ट है। हाँ, अगली बार आप जाओगे आपका वेट चेक कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोगों का ये सबको पता होगा, जितने भी लोग इस कॉल पे बैठे सबको पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा। आपको डाइट दी जाएगी, शाम को आपको उससे पूछा जाएगा कि आप शुरू करने वाले हैं, एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट डे वन कॉल, आपने शेक ले लिया। ये मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मे भी सारे लोग ही ऐसा करते होंगे, आपने शेक ले लिया, फ्रेश ले ली, कैसे ली है ना, आपने कैसे हेल्दी स्नैक्स में आप क्या कर रहे हो। तो और शाम को फिर पूरा दिन का फीडबैक लेना कि ओके कैसे किया, कैसे बनाया, है ना, कोई चैलेंज तो नहीं आया, पानी कितना पिया। तो इतना बढ़िया है कि मतलब आप इतना अच्छे वो फॉलो करो, जितना सपोर्टिंग है ना,
कि कोई भी अगर आपको छोटा मोटा चैलेंज भी आ रहा हो तो वो सपोर्ट सिस्टम से दूर हो जाएगा, और आप अपने आप को स्पेशल फील करते हैं कि यस यार, समबडी इज थिंकिंग फॉर मी, और मुझे पूरा फॉलो अप दे रहा है, और इतना बेस्ट सपोर्ट इसने मुझे किया हुआ, तो मैं इसको कर लूंगा, और वो कॉन्फिडेंस उसका राइज होना शुरू हो जाता। तो ये यहाँ पे जो हर्बल लाइफ के वेलनेस कोचेज है, उनका जो फॉलो अप्स है और वो सपोर्ट सिस्टम है, वो दी बेस्ट है। और यही मैंने बोला ना कि प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट तो एक न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसी इसी से हम वेट गेन भी करा सकते हैं, इसी से फैट लॉस भी करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पर्पस कौन सोल्व करवाता है, वो आपका कोच करवाता है, और आपका सब उनका उसका सपोर्ट सिस्टम और उसका फॉलो अप करवाता है। तो अगर ये सपोर्ट सिस्टम और फॉलो अप इतना मजबूत है यहाँ लोगों का, इतने आपके वेलनेस कोचेस का, कि आप अपने आप को मतलब अपने कोई भी गोल आप किसी भी लेवल पे आप अचीव कर सकते हो, और यहाँ पे लोगों ने किया भी है, और वो किस वजह से किया है, वो सपोर्ट सिस्टम की वजह से किया। एंड नेक्स्ट इज अपलिफ्टिंग एंड एनकरेजमेंट। तो ये तो है ही है बेस्ट पार्ट की, आप किसी भी कहते हैं ना, मतलब मैंने देखा यहाँ पे जो वेलनेस कोचेज हैं जितने भी, इवन मेरे कोच थे, हम मुर्दे में भी जान डालने वाली कवायद रखते हैं कि आप इतना ज्यादा उनको अपलिफ्ट करते हो, और यही रीजन है कि हमारे पास 56 kg के रिजल्ट है। क्या लगता है आपको 56 kg ऐसे ही निकाल सकता है कोई? नो, 5.6 निकालने के लिए भी हालत खराब हो जाती है। ये तो 56 kg है, आप समझते हो? तो 56 kg करना, 40 kg, 38 kg है ना, ये करने में कितनी मेहनत, और वो क्या है, अपलिफ्टिंग है, एनकरेजमेंट है, एनकरेजमेंट रोज, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, है ना, ये आप अच्छा कर रहे हो, बहुत बेस्ट कर रहे हो। अगर मैं तो इतना बताता हूँ, किसी का 200 ग्राम भी गिरता है ना किसी का, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो एक स्टार्ट है ना। कई बार किसी को स्लो लग सकता है, बट वो एक स्टार्ट होता है। और आपके कोचेज आपको कहते हैं अरे 200 ग्राम मैम, कमाल सर, 200 ग्राम जबरदस्त, आप सही जा रहे हो। मतलब हालांकि 200 ग्राम चाहे कुछ नंबर्स ना हो, बट आपकी एनकरेजमेंट आपके कोच की ऐसी होती है ना कि आप यू टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप ऐसा फील करते हो कि यस यार, मैंने ही किया, ये किसने किया, मैंने ही किया। तो वो जो अपलिफ्टिंग और एनकरेजमेंट है ना, वो अनबिलीवेबल है, और वही आपके रिजल्ट के लिए, आपके हेल्थ गोल्स के, क्योंकि मैंने बहुत बार यहाँ ममता मैम को सुना है, एंड शी ऑलवेज सेड सर मेरा 2 महीने में 200 ग्राम किया था। सोचो, एक बंदा महीने के 10-12 हजार लगा रहा है ना, और उसने 25 हजार रुपये लगा चुका है, और उसके महीने में 2 महीने में 200 ग्राम गया है। तो आपको क्या लगता है वो न्यूट्रिशन उसने छोड़ा क्यों नहीं? ड्यू टू हिज हर कोच, उनकी उनके कोच की वजह से नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि उन्हें बिलीव था कि, और अपने कोच पे बिलीव था, कोच को उन पे बिलीव था कि, और आज की डेट में वो 25 kg फैट लॉस करके बैठे हैं। रीजन बीइंग, अरे कोई नहीं कर सकता, आप दौड़ना शुरू करते हो ना, कोई भागना शुरू करता है तो हफ्ते में गिर जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि भाई ये तो 100 ग्राम कम हो रहा है, या तो ये तो 200 या 500 ग्राम कम हो रहा है, 1 किलो ही कम हुआ है, और मैं तो मर गया। क्योंकि आपके पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई एनकरेजमेंट नहीं है। ये एनकरेजमेंट ये जो आपके 40 kg और 56 kg आपको अचीव करा सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट की जो अपलिफ्टिंग मिलती है आपको, मतलब आपके अंदर वो विश्वास जगाया जाता है, और यही बेस्ट पार्ट है ना। और नेक्स्ट, वी ऑल नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब ये तो सबसे जो बेस्ट चीज है, मैं आपको सही बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कोविड ने बताया कि एज मैं टीचर भी हूँ, तो जब हम अकाउंटेबल नहीं होते ना किसी के लिए, है ना, तो जैसे ऑब्वियसली कोई लोग अपने आप ही अपना कोई अपने आप ही अपने कोशिश तो करते, हर्बल लाइफ में कोई आदमी इजीली नहीं आता, ये तो पक्की बात है। जब चैलेंजेस, जब सब जगह से हार चुका होता है ना, दौड़ भी लिया, भाग भी लिया, डाइट भी कर ली, चक्कर भी खा लिए, है ना, तो तब आदमी कहता है अब देखते हैं हर्बल, फिर वो हर्बल लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी है चीजें, उसको पता नहीं कितने लोगों ने दूसरा ज्ञान भी बांटा होता है, नेगेटिव ज्ञान भी बांटा होता है, फिर वो और वो दूसरा प्राइस का भी उसको शुरू में ये रहता है कि चलो पता नहीं महंगा है सस्ता जो भी है। तो अब क्या है, अब बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो पता नहीं किन अनफेयर मीन से पहले मेरे पास भी हैं, जो कहीं न्यूट्रिशन खा रहे थे और रिजल्ट जीरो था। रीजन बीइंग वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं थे, है ना, किसी को भी उनको जवाब नहीं देना था। अब जैसे कोविड की मैं बता रहा हूँ, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, है ना, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो घर से पढ़ना शुरू किए। आपको लगता है क्या वो उनका स्टडी का जो वो लेवल है क्या वही है? गिरा नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है? गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा है, बिकॉज हम तो ये रोज देखते हैं, इवन हम मेरे खुद के बच्चों को गिरा है, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी खत्म होगी आप लोगों की, बच्चों की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है ना। वो वीडियो ऑफ करके अपना कहीं गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो वहां है ही नहीं, और है तो अटेंटिव ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे हैं।
है ना। आप सोचो, क्योंकि एक स्कूल क्या है, एक पूरा सिस्टम है। आप ट्यूशन से भी बच्चों को पढ़ाई तो दे सकते हो, ट्यूशन से भी वो बुक्स तो सारी टेक्स्ट बुक तो मिल जाती हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि आपको पता है कि कल टीचर होमवर्क पूछेगा, वो अगर मैं शरारत करूंगी या करूंगा तो मुझसे पूछेगा, मुझे डिसिप्लिन रखेगा, मुझे सुबह इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, इस टाइम क्लास लगेगी, इसका पीरियड आएगा, इसको इन टीचर को ये बताना है, उन्होंने ये काम दिया। तो ये देखो, यही है जब आप कोई भी डाइट प्लान शुरू करते हो, आपको पता है गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है। शाम को फोन आएगा सर का, पूछेंगे क्या किया भाई, है ना, क्या खाया, कोई गड़बड़ तो नहीं की, चीटिंग। और मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, चीटिंग बता दो, ईमानदारी से बताना। वो तो कहते हैं सर आज ना थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, है ना, थोड़ा सा तो बताओ क्या थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, है ना सर। नहीं वो तो मैंने उनको बोला भाई ये ना, अच्छा मैंने ये खा लिया था सर, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, है ना। अरे भाई तेरी ईमानदारी का मैं क्या करूंगा, आप मुझसे पूछोगे पहले कि आप क्या क्या खाना है। तो सोचो कि जब आपकी ये अकाउंटेबिलिटी आप लोगों के साथ बनाते हो ना, कि अकाउंटेबल लोग होते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरे को तो कई बार लोग करते हैं सर, कुछ खाने से पहले ना आपकी शक्ल याद आ जाती है, तो हम साइड में ही रख देते हैं। तो इससे पता लगता है कि आप उनके लिए कितना अच्छे से सोचते हो, और वो अकाउंटेबल, जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है ना आप लोगों की, तो आपके रिजल्ट तो बेटर से बेटर ही होते चले जाते हैं। और यही वजह है जो हर्बल लाइफ के वेलनेस कोचेस के साथ जो है ना अकाउंटेबिलिटी की, वो चाहे उसका आप हल्का डर है, वो अच्छी बात है, टीचर्स का भी डर होना चाहिए, मैं इसको डर नहीं बोलता, रिस्पेक्ट बोलता हूँ बेसिकली। तो जब ये रिस्पेक्ट आपकी अपने कोच के लिए होती है ना, उनकी डेडिकेशन, मतलब उनकी तरफ आप ना सम्मान से देखते हो, तो और वो जब आप कह रहे हो कि आपको जब मैं कुछ खाने लगा या मुझे लगा कि ये है, वो इवन पानी पीना है ना, तो वो बोलते नहीं आज अभी राज सर का फोन आएगा या किसी का भी फोन आएगा, पूछेंगे राज सर की कितना पानी पिया। अरे आज तो सर 2-2.5 लीटर हुआ। 2-2.5 लीटर भाई क्या चक्कर है, इतना कैसे कम किया आपने। तो उनको लगता है भाई पानी तो पीना है। और फिर क्या होता है, जब वो पानी पी के अपने को 5 लीटर बताते हैं ना, या 4 लीटर बताते हैं शाम को, तो और वो खुद का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होता है उनका कि वाह मजा आ गया भाई, आज तो सर मैंने 5 लीटर अचीव कर लिया। जैसे हम बच्चे जब हम छोटे थे तो टीचर को सर आई डन डिड द होमवर्क, मैंने किया सर, मैं बताऊंगा। तो ये एक बच्चा बनना भी इसमें बड़ी अच्छी बात है, और यहीं से आपकी सारी इंप्रूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें चलती रहती हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ओके, दिस इज द बेस्ट पार्ट। मैंने अभी सारी जो इसका जो नटशेल है ना, जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए, तो ये डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये आपको पता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब, मैंने फिर बोल रहा हूँ, हर्बल लाइफ में ना जब आप आते हो आप टूट के ही आते हो। मैंने मतलब 90% केसेस में मुझे लगता नहीं कोई हर्बल लाइफ शौक के लिए करता हुआ, है ना। कोई शौक के लिए नहीं करता, क्योंकि आधी तो ज्ञान नहीं होता किसी को कि ये क्या चीज है। सबको तो ये दवाई लगती है, जितने भी कई बार लोग मेरे से फर्स्ट टाइम पूछते हैं ना फोन पे या कैसे भी, ओ सर वो फलानी ने ली थी वो दवाई मुझे चाहिए, है ना। तो पहली बात तो वही है कि वो लोग दुखी हैं, उनको तो लगता है कि दवाई ही शायद जिंदगी बन चुकी है हमारे लिए, और दवाई ही शायद कोई ये भी बंदा भी देगा, बिकॉज वो टूटे हुए हैं। नेगेटिविटी चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे किसी भी वजह से इतनी घर कर चुकी है उनके अंदर कि वो बता ही नहीं सकता। फिर आप अपने कोच से मिलते हो, और वो कोच क्या होता है, वो तो मिरेकल होता है आपके लिए ना। वो आता है आपकी जिंदगी में ना पूरा ऐसे ऊपर से जैसे वो सुपरमैन की तरह उतरता है आपके पास, और फिर क्या बोलता है, आपके अंदर वो चीजें भरना शुरू करता है ना, मतलब वो पॉजिटिविटी। क्योंकि आपको पता है वो हर्बल लाइफ का वेलनेस कोच है, उसने खुद किया है। ये ऐसा नहीं कि उसने कोई थ्योरी पढ़ी है, बिकॉज ही और शी डिड हिमसेल्फ और सर्फ, उसने खुद से किया, उसने देखा और वही उसने उसके अंदर पैदा किया। क्योंकि आपको कौन पॉजिटिव कर सकता है, जो आदमी अंदर से खुद पॉजिटिव हो। जो खुद मरा हुआ आदमी है वो क्या कर लेगा, आप समझो इस बात को। जिसको खुद ही कुछ नहीं आता, तो वो जब उसकी खुद की कहानी वो उसके अंदर महसूस करता है, बिकॉज हम अपने आप को अटैच करते हैं कि यार मैं ये था, इतनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी, है ना। और उसको आप इतना पर्सनल फील उसके साथ आता है ना आपको, तो आप वो पॉजिटिविटी सारी उसके अंदर डाल देते हो। और यही पॉजिटिविटी होती है कि आदमी फिर उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, 25 किलो, 30 किलो, 50 किलो, 60 किलो, इवन हर्बल लाइफ में तो 70-70 किलो के रिजल्ट्स हैं। तो आई मीन हाउ, बिकॉज ड्यू टू दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब आपका नजरिया ही बदलने लग जाता है। क्योंकि जब आप शुरू में, कोई आदमी आता है वो कहता है जी मेरी तो जिंदगी, जैसे मैं यहाँ पे हम लोगों के रिजल्ट भी सुनते हैं, मेरी तो जिंदगी में कुछ खाता ही नहीं, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता जी। मैं जैसे अभी तेजिंदर सर भी कह रहे थे, मुझे एक बार लगता था कि मैं तो चुका हुआ हो गया, मैं तो पास्ट हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट
वो सांगा सर उनकी जिंदगी में आए और उन्होंने वो पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर क्या, यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड उनको कोई भी गोल, उनके हेल्थ गोल अचीव करवा सकता है। और डेफिनेटली जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपके कोचेज ने आपके साथ क्या किया, यही किया, आपको जिंदगी के मायने, देखने के मायने ही बदल दिए हैं कि आप जिंदगी को देखोगे कैसे। आपको हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आती है ना। तो और जब आप ये पॉजिटिव होते हैं ना, फिर सिर्फ सिर्फ बात हेल्थ गोल्स की नहीं कर रहा हूँ, आपके सारे एस्पेक्ट, फिजिकल, सोशल, आपके रिलेशनशिप, आपके देखना, आपके जो भी, जब आपकी वेलनेस आती है ना, ओवरऑल वेलनेस, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने शुरू होते हैं। आपकी सारों से आपके रिलेशन, आप हंस के बात करते हो। जहां आपको लगता था ना कि लोग आपको लाइक नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो वो सब लोग आपको एकदम से लाइक करना शुरू हो जाते हैं और आपकी जिंदगी में वो खुशनुमा बाहर आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, एंड ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, मैं इसको हमेशा डालता हूँ। रीजन बीइंग, आप आदमी मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप से प्यार करो, और सारे कोचेस बोलते हैं कि भाई यही है, ये आप हो, इसको समझो। आप अपने आप से, और हर्बल लाइफ के स्पेशल सारे वेलनेस कोचेस आपको खुद से प्यार करना सिखाते हैं, आपकी वैल्यू, ये हेल्थ की वैल्यू, आपके खुद की वैल्यू कि आप क्या हो। तो जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आप दुनिया से प्यार करना शुरू करते हैं। आप लोगों की केयर, अपनी केयर और फिर लोगों की केयर। मैं सभी बोलता हूँ हमेशा इस चीज के लिए थोड़ा सा सेल्फिश रहना कि पहले अपनी केयर करना, क्योंकि जब आपकी केयर होगी, जब आप खुद से अपने आप को प्यार करना सीख जाओगे, या एक ये जो कहते हैं ना, एक मंदिर है ना, ये जो भगवान ने दिया है, इसकी साफ सफाई आप ही को करनी। जब आप इसकी साफ सफाई करोगे, इसको समझोगे, इसको संवारोगे, तो फिर ही आप दुनिया को संवार सकते हो या इस चीज को अपना वो कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात, आपके कोचेस, आपका कोच आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। और जब कोई आदमी कहते हैं ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ या मैं अपना फेवरेट हूँ, जब ये कहना शुरू कर देना, तो समझ लो वो एक वेलनेस को अचीव कर चुका है और उसके कोच ने वो चीज उसके अंदर डेवलप कर दी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पे ग्रेटिट्यूड टू योर वेलनेस कोचेस में। आई ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड, थैंक यू गोविंद सर, मेरी जिंदगी में आप आए और ये जिंदगी आपकी अमानत है कि, और इसीलिए आप हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना अपने वेलनेस कोचेस के लिए, क्योंकि वो वही थे जिन्होंने वो जिंदगी बदली है आपकी। और अब मैं सबसे बोलूंगा, अगर किसी को भी लगता है कि उनके कोच ने उनकी जिंदगी बदली है, उनकी हेल्थ को बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज कर दिया, या एक नई उनको एक जिंदगी दे दी है, तो अपने रिजल्ट्स अच्छे से शेयर करना, दबा के शेयर करना। रीजन बीइंग, यही रिजल्ट आपके दूसरों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि यहाँ भी नए पर्सन भी हैं, उनको शायद डाउट है थोड़ा सा, बट वो डाउट आप लोग बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो नाउ वी मूव ऑन टू आवर रिजल्ट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। सो ओवर टू यू संजीव सर, थैंक यू।